गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम नगरीय भूगोल में ग्रामीण नगरीय उपांत के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रामीण नगरीय उपांत अर्थात रूरल अर्बन फ्रेंज। सबसे पहले ग्रामीण और नगरीय उपांत में हम देखें तो ग्रामीण और नगरीय उपांत कहते किसे हैं, इसका हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम देखते हैं एक मेखला जिसमें नगरीय और ग्रामीण दोनों प्रकार के भूमि उपयोगों तथा अन्य सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता हो। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई एक नगर है और ये क्या है, इसके बाहर वाला क्षेत्र है और ये इस यानी कि कोई ग्रामीण क्षेत्र है। अब ये तो ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्या है कि पूर्णतः यहाँ पे जो व्यवस्था है या पूर्णतः यहाँ का जो जीवन है यह क्या है, नगरीय है। और ये क्या है, ये पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र है, यानी कि यहाँ की जो जीवन पद्धति है, यहाँ पे जो कार्य होते हैं वह सारे क्या हैं, ग्रामीण हैं। तो अब इनके मध्य वाला ये जो भाग है इसको हम क्या कहेंगे, ग्रामीण नगरीय उपांत या फिर फ्रिंज, अर्थात जिसमें क्या हो कि नगर की विशेषताएं भी हो, यानी कि ये नगर के साथ है तो नगर की इसमें विशेषताएं भी हैं, और इसी के साथ ये क्या है कि इसमें ग्राम के साथ भी ये है, यानी कि ग्रामीण इसमें विशेषताएं भी मिली हुई हैं, यानी कि नगर की विशेषताएं और ग्रामीण विशेषताएं दोनों विशेषताएं जिसमें पाई जाती हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रामीण नगरीय फ्रिंज या फिर ग्रामीण नगरीय उपांत कहा जाता है। इसके बाद हम इसमें देखें ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या तथा भूमि उपयोग का वह मिश्रित क्षेत्र है। यहाँ पर नगर के पास कृषि भूमि प्रदेश तथा गांवों में भी नगरीय उपयोग दिखाई देता हो और कुछ लोग कार्य आदि के उद्देश्य से प्रतिदिन नगर आते जाते हों। अब इसमें हम देखें तो जैसे क्या है कि अभी आपको बताया कि यानी कि ये कोई नगर वाला एरिया था जिसमें नगरीय विशेषता थी, ये उसके चारों तरफ वाला भाग, और ये क्या है, कोई ग्रामीण क्षेत्र है। अब इसमें अगर हम भूमि के उपयोग की बात करें, यानी कि इसमें जो भूमि है इसमें ग्रामीण और नगरीय क्या है, दोनों का मिश्रण देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर गांव के पास क्या है, नगरीय एरिया जैसा प्रदर्शित होगा, और वहीं हम नगर के पास देखें तो ग्रामीण जैसा भूमि उपयोग भी देखने को मिलेगा। अर्थात इसमें नगर और ग्रामीण दोनों की विशेषताएं देखने को मिलेंगी। तो ये क्या है, ग्रामीण नगरीय उपांत, और इसी के आधार पर इसका नाम ग्रामीण नगरीय उपांत लिया जाता है या फिर रूरल अर्बन फ्रिंज। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि जो ग्रामीण नगरीय उपांत हैं इसके विकास के क्या कारण हैं, यानी कि ये ऐसा एरिया है, ये विकसित क्यों होता है। अगर हम बात करें किसी भी नगर का विकास और विस्तार उसकी अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय शक्तियों की क्रियाशीलता का परिणाम होता है, और इन्हीं के आधार पर क्या है कि अगर देखें कि नगर के दोनों प्रकार की जो शक्तियां होती हैं उसमें क्रियाशीलता के परिणाम स्वरूप नगर की सीमा के बाहर ग्रामीण और नगरीय उपांत के रूप में उपनगरीय क्षेत्र का विकास होता है। तो ये जो उपनगरीय क्षेत्र का विकास होता है या फिर आप इसको कहते हैं ग्रामीण नगरीय जो फ्रिंज बनता है, तो ये क्यों बनता है, तो इसके हम कारणों के आधार पर इसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहला इसमें कारण क्या है, नगर में भूमि का अभाव। तो आप इसमें देख सकते हो कि जो नगर होता है, नगर में क्या होता है, उद्योग हो गए, व्यापार, प्रशासन, परिवहन तथा शिक्षा हो गई, चिकित्सा, मनोरंजन आदि सभी सुविधाओं का क्या होता है, यहाँ पे केंद्रण पाया जाता है। और जिसमें क्या है कि बाह्य क्षेत्रों से जनसंख्या नगर की ओर आके आकर्षित होती है। नॉर्मल सी बात है कि क्योंकि नगर में सारी सुविधाएं मिलती हैं तो जो लोग हैं वो क्या है, यहाँ पर बाहर से भी आते हैं, और इसी के आधार पर अगर हम देखें तो नगर में जनसंख्या की क्या होने लग जाती है, वृद्धि होती रहती है, जिससे निवास के लिए भूमि की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भूमि तो बढ़ने से रही, भूमि तो उतनी है लेकिन जनसंख्या उसमें क्या हो रही है, अधिक बढ़ रही है। तो इसी कारण वहाँ पे भूमि की क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है, जिससे क्या है कि नए नए उद्योग तथा कार्यालयों की स्थापना करने के लिए भी पर्याप्त भूमि नहीं मिल पाती, और भूमि की अल्पता और इसी मांग में वृद्धि के कारण भूमि और भवनों के मूल्यों में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। क्योंकि अगर मान लो कोई सी जगह कम है और वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और उस भूमि की मांग ज़्यादा हो तो नॉर्मल सी बात है कि उसका रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा।
तो इसी अगर हम इसी प्रकार से देखें तो इसमें उद्योग, कार्यालय, आवास, कॉलोनियाँ हो गई, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो गए आदि की स्थापना जो है ये क्या है, नगर के बाहर की जाती है। और यही जो जगह है जिसमें ये नगर के बाहर स्थापित किया जाता है इसको क्या बोलते हैं, उपांत क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर बनने लग जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड क्या है, अधिक भूमि की आवश्यकता। अब इसमें क्या है कि कुछ नगरीय कार्य तथा उद्योगों के लिए विस्तृत भूमि की आवश्यकता होती है, किंतु कुछ भूमि के अभाव के कारण उसे नगरीय सीमा के अंदर ही पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है। अगर हम बात करें कि कई मतलब ऐसे उद्योग होते हैं या फिर कई ऐसे कार्य होते हैं जिनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा भूमि की आवश्यकता होती है, तो अधिक जगह चाहने वाले जो उद्योग होते हैं उनमें कार्यों की स्थापना नगर के बाहर की जाती है। परंतु ध्यान रहे कि वो नगर के बाहर तो स्थापित किए जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं कि नगर के समीप स्थित क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे अपेक्षाकृत सस्ती और विस्तृत भूमि उपलब्ध होती है, क्योंकि अभी आपको बताया ना कि जो नगर की भूमि है उसकी मांग ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, तो उसके कारण उसका रेट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही नगर के जो बाहर वाली भूमि होती है इसका रेट क्या होता है कि कम होता है, तो इसलिए ये सस्ती उपलब्ध हो जाती है। तो जो बड़े पैमाने के उद्योग हो गए, रेल यार्ड हो गए, पार्क वगैरह हो गए, खेल के मैदान, वस्तु के संग्रहालय जैसे स्टोर वगैरह हो गए, पशुपालन हो गया, डेयरी उद्योग हो गए, तो ये सारे क्या है, नगर की सीमा के बाहर स्थापित किए जाते हैं। और जिससे क्या होता है, नगरीय उपांत का उद्भव हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि ये नगर के बाहर बनने शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या बनने लग जाएगा, नगरीय ग्रामीण उपांत बनने लग जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो इसमें क्या है, नगर में भीड़भाड़ तथा प्रदूषण की समस्या। जो नगर होता है इसमें क्या है कि अगर हम मुख्य रूप से देखें तो यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने से यहाँ पर जो भीड़ भाड़ है वो भी क्या होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। क्या है कि जनसंख्या बढ़ती है, उसके साथ साथ सड़कों पर यात्रियों तथा वाहनों की आदि की भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। कभी कभी तो क्या होता है कि कई घंटों तक रास्ते में जाम भी लग जाता है। ऐसी कंडीशंस हैं आप लोग नॉर्मल अपने जीवन में भी देखते हैं, जिससे क्या है कि नगरों के मुख्य मार्ग हो गए, बाजार क्षेत्र हो गए, यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। तो नगरों में मोटर वाहन हो गए, कारखाने हो गए, ध्वनि विस्तारक आदि के शोर शराबा अधिक होता है, जिससे क्या हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है ना, भीड़ भाड़ भी बढ़ रही है और इसके साथ ही यहाँ पे क्या होने लग जाता है, प्रदूषण भी बढ़ने लग जाता है। मोटर वाहन, रेलगाड़ियाँ, कारखाने की चिमनियाँ आदि से निकलने वाला जो धुआं होता है उससे वायु प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसे क्या है, शोर शराबे से ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया, वैसे ही जो यहाँ पे मोटर वाहन हो गए, कारखाने वगैरह स्थापित होते हैं तो उससे धुआं निकलता है, और उसी धुएं से क्या होता है, वायु प्रदूषण भी बढ़ने लग जाता है, जिससे कि क्या होता है, यहाँ पर अनेक प्रकार के स्वास्थ्य के लिए अहितकार होता है, यानी कि हानिकारक होता है। और अगर हम देखें नगर में भीड़भाड़ और प्रदूषण युक्त पर्यावरण से क्या होता है, यहाँ पे जो लोग होते हैं वो यहाँ से उब कर क्या होते हैं, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो कैसा क्षेत्र पसंद करते हैं, जो उच्च वर्ग के लोग होंगे वो प्रदूषण से रहित हो, शांतमय हो, तो ऐसा क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे। परंतु उच्च वर्गीय होते हैं वो चाहते भी हैं कि उनका जीवन जो है वो कैसा रहे, नगरीय रहे। तो इसी कारण क्या होता है कि वो बिल्कुल नगर के जो पास वाली जगह है वहाँ पर क्या है, अपना आवास बनाना लग जाते हैं, और इसी से क्या होने लग जाता है, उपांत क्षेत्र का निर्माण होने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नगर में आवासीय समस्या। आवासीय समस्या में अगर हम देखें तो आवास से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, तो इसमें क्या है, लगभग सभी बड़े नगरों में जनसंख्या वृद्धि के कारण आवासीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर भूमि की कमी के कारण भूमि की कीमत अत्यधिक बढ़ जाती है तो भवनों के किराए भी क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अभी बात की ना अपने की, यहाँ पे भूमि जो है वो बहुत अधिक उसका रेट जो है वो बढ़ने लग जाता है। अगर उसका रेट बढ़ रहा है तो जो यहाँ पे किराए वाले रूम होंगे तो नॉर्मल सी बात है वो भी बढ़ेंगे, जिससे क्या है कि निम्न वर्ग हो गया, मध्यम वर्ग के लोग हो गए, तो ये क्या है, उनको वहन करने की इसमें अधिक क्षमता नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि जो निम्न आय वर्ग के परिवार होते हैं तो उनमें क्या है, नगरीय मलिन बस्तियों में रहने के लिए वो विवश हो जाते हैं, यानी कि झुग्गी झोपड़ियों वाले हो गए, जिसमें क्या है कि एक कमरे में ही पूरा परिवार या फिर कई कई परिवार निवास करते हैं।
तो ये क्या है, ये मुख्य रूप से हमने नगरों में आवासीय समस्या देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें ये एक कमरे में कई परिवार तो निवास करते हैं, इसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रकाश हो गया, स्नान गृह हो गया, शौचालय हो गया आदि का भी यहाँ पे क्या है, अभाव पाया जाता है, जिससे पर्यावरण बहुत अधिक क्या हो जाता है, प्रदूषित होता है। स्वाभाविक सी बात है कि प्रदूषित होगा और बीमारियों फैलने की आशंका भी बढ़ती है। और आवासीय समस्या के कारण ही यहाँ पे मलिन बस्तियों में जुआ, शराब, हत्या जैसी अनेक बुराइयां भी पनपने लग जाती हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि निम्न और जो मध्यम आय वर्ग के लोग होते हैं वो नगर से बाहर किंतु नगर की निकट भूमि में भवन बनाकर जो भवन बनाकर उसे किराए के मकान में रहते हैं। तो क्या है कि यहाँ पर उपनगरीय विकास को इससे प्रोत्साहन मिलने लग जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो इसमें फिफ्थ कारण है वो क्या है, सरकारी नीतियाँ। अब सरकारी नीतियों में क्या है, ये अगर हम देखें तो सरकार क्या है कि नगरों में बढ़ती भीड़ भाड़ को कम करने तथा आवासीय समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से सरकार जो है वो कभी कभी नगरों के बाहर आवासीय कॉलोनियों का निर्माण करती है। और अगर इसमें देखें, जो नगर स्थित मलिन बस्तियां हैं उनके निवासियों को स्थानांतरित करने का प्रयास भी करती रहती है। आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि जिस जगह पर भीड़ ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो वहाँ पर क्या है कि सरकार नीतियाँ ऐसे बनाती है कि नगर से बाहर जनसंख्या का निवास करवाने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अगर देखा हो तो जो लंदन है यानी कि इंग्लैंड का क्या हुआ था, जब इसे बहुत ज़्यादा इसका विकास होने लगा तो यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ था कि जो यहाँ के मतलब लोग थे उसको यहीं लंदन में ही क्या है कि नगर के बाहर वाली साइड आवास सरकार ने मतलब अपनी नीतियों में बनाकर क्या है कि नगर से बाहर उनको आवासीय सुविधा दी गई, जिससे कि क्या है कि शहर में जनसंख्या कम की जा सके। तो वही सेम इसमें है कि वो क्या करती है, फिर सरकार इसमें जो मलिन बस्तियों के निवासी होते हैं या फिर वैसे मान लो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो नगर के बाहर क्या है, कॉलोनियों का निर्माण करती है। नगर में अगर हम देखें मलिन बस्तियों में कई प्रकार के उद्योगों को नगर में न स्थापित करके, बल्कि वो सरकारी नीति के कारण क्या होता है, उपांत क्षेत्र में भी स्थापित होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सरकारी नीतियां हैं, कुछ सरकारी नीतियां भी ऐसी हैं जिसके कारण क्या हो जाता है कि उपांत क्षेत्र का निर्माण शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार ये हमने पढ़ा कि जो ग्रामीण नगरीय उपांत है इसके विकास के क्या कारण है, जिसमें हमने देखा नगर में भूमि का अभाव होता है, अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, नगर में भीड़ भाड़ तथा प्रदूषण की समस्या होती है, नगर में आवास की समस्या होती हैं, सरकारी नीतियाँ होती हैं। तो ये सब क्या है, जो ऐसे मुख्य कारण हैं जिसके कारण क्या है, उपांत क्षेत्र का विकास होता है। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रामीण नगरीय उपांत के प्रकारों की, यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको प्रकारों के आधार पर अगर हम देखें तो इसको मुख्य रूप से क्या है, 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, आंतरिक उपांत, मध्यवर्ती उपांत और बाह्य उपांत। यानी कि आंतरिक उपांत हो गया, मध्यवर्ती हो गया, ये इसके मध्य वाला भाग हो गया जो, और एक क्या है, बाह्य उपांत, यानी कि ये जो बाहर वाला हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं ये आंतरिक उपांत की। आंतरिक उपांत क्या है, जिसमें नगरीय लक्षणों की प्रधानता होती है। अभी बताया आपको, क्योंकि ये क्या है, नगर वाला क्षेत्र है। यहाँ नगर की सीमा से संलग्न और सर्वाधिक समीपी पेटी होती है। इसमें पार्क, खेल के मैदान, बाग बगीचे हो गया, शाक सब्जी की खेती आदि क्या है, नगरोपयोग भूमि जो है ये प्रमुख रूप से पाई जाती है। नगरीय सुविधाओं क्रियाकलापों का विकास होता है। इसमें अगर देखें तो प्रमुख उपांत या फिर नगरीय उपांत की इसको संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर क्या है, मध्यवर्ती उपांत। मध्यवर्ती क्या होता है कि आंतरिक उपांत के बाहर, यानी कि ये क्या है, आंतरिक उपांत है, जस्ट इसके बाहर वाला जो हिस्सा है, तो बाहर वाला क्या है, इसको मध्यवर्ती उपांत के नाम से जाना जाता है। ये जो मध्यवर्ती उपांत होता है इसकी विशेषता मुख्य रूप से ये होती है कि इसमें ग्रामीण और नगरीय दोनों ही विशेषताओं के अगर हम देखें तो इसमें लगभग समान रूप से देखने को मिलती हैं। और अगर आवासीय उपनगरों का विकास सामान्य इसी क्षेत्र में होता है। और बहुत बार ये क्वेश्चन भी पुट होता है कि इसे अर्धनगरीय उपांत भी कहा जाता है। तो अर्धनगरीय उपांत किस पेटी को कहा जाता है, किस उपांत को कहा जाता है, जो मध्यवर्ती उपांत होता है, क्योंकि इसमें आधे नगर के लक्षण देखने को मिलते हैं, आधे नगर की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर की, जो है बाह्य उपांत। बाह्य उपांत क्या होता है कि यह उपांत की सबसे बाहर वाली या फिर दूरवर्ती पेटी होती है,
जिसमें ग्रामीण विशेषताएं प्रधानता होती है। आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे कि क्या कहने के बात इसमें इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जो बीच वाला है उसमें तो नगरीय विशेषता है, यानी कि मध्य वाला उपांत क्षेत्र है जिसमें ग्रामीण और नगर दोनों की विशेषता मिलेंगी। ग्रामीण की क्यों मिलेगी? क्योंकि जो बाहर वाली पेटी होती है वो क्या है, ग्रामीण है, और मध्य जो आंतरिक है वो क्या है, नगरीय है। तो यानी कि गांव और नगर के जो मध्य में क्षेत्र बन रहा है जिसको उपांत कहते हैं, तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि ग्रामीण और नगरीय दोनों की क्या मिलेंगी, विशेषताएं देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर हम बाहर वाली जो पेटी की बात करें तो इसको अनुषंगी नगर, जैसे आपको पहली वीडियो में बताया था, सैटेलाइट टाउन जो होते हैं वो इसी पेटी में स्थित होते हैं। अगर कोई हवाई अड्डा वगैरह हो गया, सामान्य रूप से बाह्य उपांत में मोस्टली बनाया जाता है। और इसी के साथ अगर हम देखें तो इसमें ग्रामीण उपांत या फिर इसको ग्रागर उपांत या आंशिक उपांत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो इस प्रकार ये थे जो ग्रामीण और नगरीय उपांत के प्रकार थे, जिसमें आंतरिक, मध्यवर्ती और बाह्य उपांत के बारे में हमने चर्चा की है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रामीण नगरीय उपांत की विशेषताएं क्या हैं, यानी कि इसमें क्या क्या मुख्य रूप से विशेषताएं हैं जो देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो पहली विशेषता है वो क्या है, नगरीय प्रशासनिक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र। तो आपको बताया कि ये जो उपांत क्षेत्र है इसमें क्या होता है कि ये नगर हो गया, नगर के बाहर वाला क्षेत्र होता है, और ग्रामीण से पहले वाला क्षेत्र होता है। तो नगर पे तो नॉर्मल सी बात है, प्रशासन का अधिकार होता ही है, लेकिन ये क्या होता है कि नगर की सीमा के बाहर होता है। तो नगरीय उपांत केंद्रीय नगर की प्रशासनिक सीमा के बाहर स्थित होता है, जिसके कारण ये क्या होता है कि प्रशासनिक नियंत्रण का यहाँ पर अभाव पाया जाता है। अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर क्या है, भूमि नगरीय प्रशासन का अधिकार नहीं होता है, और इसी के साथ यहाँ पे स्थापित उद्योगों में जैसे कारखाना हो गया, अन्य जो संस्थाएं होती हैं वो भी क्या होती है, नगरीय कर से मुक्त होती हैं। यानी कि ये ऐसा क्षेत्र होता है जो क्या है, प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त होता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर की बात करते हैं तो नगरीय सुविधाओं का अभाव, यानी कि प्रशासन से भी ये मुक्त क्षेत्र है और नगरीय सुविधाओं का भी यहाँ पर क्या है, अभाव देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि नगर की सीमा के बाहर स्थित पेटी में अगर देखें तो यहाँ के निवासियों के प्रति नगरीय प्रशासन उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि जो नगर का प्रशासन है वो नगर पर ही नियंत्रण रखेगा। अब नगर से बाहर वाले पे वो नियंत्रण नहीं रख रहा, तो यानी कि वो क्या है, नगरीय सुविधाओं का भी उसमें अभाव नहीं है, जिसके कारण इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो विविध नगरीय सुविधाओं का अगर देखते हैं तो प्राय यहाँ पर क्या है, अभाव देखने को मिलता है। अगर देखें सुविधा कौन कौन सी है, जैसे उपांत क्षेत्र में सड़क हो गई, जलापूर्ति हो गई, जल निकासी हो गया, तो ये ऐसी व्यवस्थाएं जो क्या है, नगर पालिका द्वारा यहाँ पे नहीं की जाती हैं। क्यों? क्योंकि नगर पालिका तो नगर में व्यवस्था करेगी, ठीक है ना। तो ये तो ऐसा क्षेत्र है जिसमें ग्राम और नगर दोनों का मिश्रण है, तो यहाँ पर नगर पालिका का कोई हक नहीं होता, यानी कि तो जिसके कारण अगर देखें तो यहाँ पे उपांत क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको पीने के पानी से संबंधित, विद्युत से संबंधित, गैस हो गया, सीवरेज आदि सुविधाएं जो हैं ये क्या है, इनको निजी रूप से करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट हम देखें इसमें थर्ड पॉइंट इसकी विशेषताओं में, तो इसमें क्या है, विस्तृत भूमि चाहने वाले कार्यों का विकास, यानी कि इसमें जो कार्य होते हैं वो क्या है, नगरीय उपांत क्षेत्र में नगरीय तुलना में ये क्या होती है, सस्ती होती है और विस्तृत यहाँ पे क्या है, ग्रामीण भूमि उपलब्ध होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो उद्योग हो गए, उद्योगों के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, तो वो प्राय क्या है, उपांत क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। और इसी के कारण क्या है कि केंद्रीय नगर में उसके लिए पर्याप्त भूमि भी मिल जाती है, और नगर में स्थित जो कंपनियां हैं उनके संग्रहालय सामान्य इसी क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईंट के भट्टे का विकास हो गया, वो उपांत क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार हवाई अड्डा हो गया, हवाई पट्टी हो गई, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो क्या है, मुख्य रूप से जो विस्तृत भूमि चाहने वाली होती हैं, यानी कि ज़्यादा भूमि जिसके लिए आवश्यकता होती है, तो वो उपांत क्षेत्र में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें इसमें तो आवासीय भवनों का तेजी से निर्माण, यानी कि जो आवासीय भवन है इसमें क्या है कि नगर के बाहर उपांत क्षेत्र में आवासीय भवनों का निर्माण अधिक तेजी से होता हुआ देखा जा सकता है।
क्योंकि नगर में काम करने वाले जो मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के लोग होते हैं वो तो क्या होते हैं कि नगर में भूमि की कमी तथा उच्च कीमत के कारण आवासीय भवन बनाने और उच्च किराए के कारण जो किराए वाले मकान वगैरह होते हैं इनको लेने में असमर्थ होते हैं। तो इस कारण वो क्या है, नगरीय सीमा के बाहर मोस्टली जो अगर देखें, क्योंकि यहाँ पर भूमि क्या है उनको सस्ती मिल जाती है, तो वहाँ पर भवनों का निर्माण करते हैं। और इसी के साथ ही आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे आवासीय भवनों का निर्माण और तेजी से भी क्यों होता है, क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो भीड़ भाड़ हो गया, प्रदूषण हो गया, तो इन सब से दूर रहना पसंद करते हैं। तो क्योंकि नगर में तो ये सारी समस्याएं ऑलमोस्ट देखने को मिलती हैं, इसी कारण वो क्या होता है कि नगर से बाहर, मतलब कि जो नगर के साथ टच भी होता है और नगर से थोड़ा बाहर होता है, तो वहाँ पर क्या है आवासीय भवनों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखें तो इसमें क्या होता है, अर्ध नगरीय भूमि उपयोग, यानी कि जो नगरीय उपांत क्षेत्र है इसमें भूमि का उपयोग धीरे धीरे क्या हो जाता है, कृषि कार्यों से देखें तो इसमें कृषि कार्यों का होने लग जाता है, जिससे इसमें क्या होता है कृषिगत भूमि कम होने लगती है। यानी कि पहले कृषि का कार्य इसमें ग्रामीण टच में है तो कृषि का कार्य होने लगेगा, लेकिन जैसे नगरीय प्रभाव उस पर बढ़ने लगता है तो वो कृषिगत कार्य जो होते हैं वो थोड़े कम होने लग जाते हैं। और इसमें अगर देखें तो मोस्टली हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बड़े उद्योग हो गए, सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित कार्यालय, उच्च आवासीय भवन हो गए, तो इनका निर्माण मुख्य रूप से होने लग जाता है। तो इस चीज को आप लोग एक अच्छे से ध्यान रख लेना कि जो तो नगर के पास वाला उपांत क्षेत्र है वहां पर तो मुख्य रूप से क्या है नगरीय भूमि देखने को मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे ग्रामीण विशेषता भी है। तो ये जो ग्राम के पास वाला होता है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के पास है, तो वहाँ पर मुख्य रूप से क्या है ग्रामीण विशेषता, जैसे साग सब्जी हो गया, ये अगर हम इसके साथ ही देखें साग सब्जी के अलावा यहाँ पे पशुपालन हो गया, कुक्कुट वगैरह हो गया, डेयरी उद्योग हो गया, तो ये सब क्या है यहाँ पे आसपास देखने को मिलते हैं। लेकिन ये वाले क्षेत्र में क्या है नगरीय विशेषता मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं, तो इस कारण क्या है यहाँ पे अर्ध नगरीय भूमि उपयोग होने लग जाता है। इसी के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे हरित मेखला का विकास होता है। हरित मेखला क्या होता है, जिसको आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा ग्रीन पट्टी भी बोला जाता है। तो अनेक नगरों की सीमाओं से क्या होता है कि हरित पेटी जो होती है वो संलग्न पाई जाती है, यानी कि उनके साथ वो लगी होती है। इस पेटी में क्या होता है बाग बगीचे, पार्क, खेलने के मैदान आदि पाए जाते हैं। इसमें क्या है कि कृषि के अंतर्गत जो भूमि प्रयोग में ली जाती है उसमें साग सब्जियां होगी, फूल चारा आदि की खेती की जाती है। तो इससे नगर का जो चारों ओर का हिस्सा होता है वहां पर एक संकरी पट्टी बना दी जाती है जो वर्ष भर क्या रहती है हरी भरी रहती है। और इसी हरियाली के कारण इसको क्या नाम दिया जाता है हरित मेखला नाम दिया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि जो नगरीय क्षेत्र होता है यहाँ पे अधिकांश भूमि का उपयोग अगर हम देखें तो ये भवनों और सड़कों के रूप में होता है। और पेड़ पौधों के अभाव के कारण यहाँ पे मोस्टली क्या है हरियाली का अभाव होता है नगरों में। तो इस कारण क्या है नगर के जो चारों तरफ है या फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हरित मेखला बना दी जाती है, जिससे क्या है कि यहाँ पे जो हरियाली का अभाव वगैरह है तो उसकी कमी पूर्ति भी मतलब हो सके। तो इस आधार पर क्या है ये नगरीय ग्रामीण नगरीय उपांत की विशेषताएं हैं। इसी के साथ अगर हम इनकी विशेषताओं में और बात करें तो इसमें उपनगर हो गया, अनुषंगी नगरों का भी यहाँ पे विकास होने लग जाता है। क्योंकि आप लोगों को बताया था कि जो सैटेलाइट टाउन होता है, सैटेलाइट टाउन में भी क्या होता है कि वो नगर के साथ ही होता है, यानी कि नगर का उस पर नगर जैसी उसमें भी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो इस आधार पर यहाँ पे सैटेलाइट टाउन का भी निर्माण होने लग जाता है, उपनगर भी बनने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये क्या था ग्रामीण नगरीय उपांत था अगर हम देखें तो, जिसमें क्या था कि ग्राम और नगर दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो इस वीडियो में हमने जो है ग्रामीण नगरीय उपांत किसको कहते हैं, इसके विकास के क्या कारण हैं, इसके कितने प्रकार हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब पे चर्चा की है। तो आई होप कि आपको ग्रामीण और नगरीय उपांत से संबंधित सब पता चल गया होगा। तो आप इसको क्या है एक दो बार अच्छे से वीडियो को देखना, तो ताकि ये क्या है कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं कि जिसको क्या है कि रटने की बजाय समझना ही आवश्यक होता है। तो अगर आप इसको 2-3 बार वैसे भी सुन लोगे तो ये अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।